पिछले कुछ दिनों से हर कोई होली की तैयारी कर रहा था। लो हो भी गई होली। त्योहार होते हैं एक दिन के और महीने 15 दिन लगते हैं त्योहार की तैयारी में। होली की तैयारी, होली के लिए ये, होली के लिए वो। एक तो पकवान बनाओ और फिर खाओ और खाने के बाद वॉक करो। यही काम रह गया, यही साइकिल है। पहले मनपसंद खाओ फिर वज़न घटाओ। त्योहारों का खाना होता ही ऐसा है, मीठा तो रहेगा ही रहेगा और मीठे से ही तो दुश्मनी है वज़न की। ज़्यादातर मीठे से ही वेट बढ़ता है और ऑयली फ्राइड आइटम और मतलब त्योहारों में पकवान बनेंगे। पक्का खाना जिसे कहते हैं, पक्की रसोई, उसमें भी सब यही है। घी तेल ऑयल यही काम है। और चलो सुबह सुबह सैर करवाती हूँ। अभी हम अपने घर के पास जो आसपास जो कॉलोनी है वहीं वॉक के लिए जाते हैं। आज बहुत ही प्यारा सा मुझे ये दिखा फूल, देखो घर के बाहर। वैसे मैंने इस फूल को उसमें देखा है, गमले में लगा हुआ घरों में। किसी ने शायद गमले में बड़ा होने के बाद घर के बाहर ही लगा लिया होगा। और देखो एक बहुत ही प्यारी रंगोली आज भी बन रही थी। इस तरीके का जो प्लास्टिक का मसालदानी का डब्बा होता है, ऐसे अक्सर ही घरों में लोग रखते हैं। 6-7 कलर रंगीन वाइट से रंगोली बना के फिर छोटे छोटे से कलर थोड़े थोड़े से बिल्कुल डेली वाले में थोड़े से डाले जाते हैं। फेस्टिवल में बड़ी सी बनाई जाती हैं। अब जैसे घर के बाहर दिवाली में बड़ी बनाते हैं, दिवाली में दिखाऊंगी मैं बड़ी बड़ी रंगोलियाँ। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा छोटा सा तुलसी जी का पौधा लगाया दरवाजे पर, तो इस तरीके से तुलसी जी के सामने भी करते हैं। जैसे श्री राम ओम कुछ भी उनको लिखना है और भगवान का नाम, और फिर छोटा सा फूल बना करके उसमें इस तरीके से येलो ऑरेंज कलर भरा है। यहाँ पे बेल का पेड़ लगा हुआ है और इसी के नीचे उन्होंने लगा रखा है ये चांदनी का फूल लगा हुआ है। फूल घरों में पूजा के लिए ज़रूर मिल जाते हैं। और फिर तुलसी जी लगी हुई हैं। मंदिर के आसपास जितने भी घर हैं ना, सबके घरों में फूल के पेड़ ज़रूर लगे हैं। हमारे कॉलोनी में भी लगे रहते हैं। किसी की हैप्पी होली की रंगोली देखो अभी तक बिखरी नहीं है, मिटी नहीं है। और कुछ किसी ने इस तरीके का फूल बनाया, ये आज सुबह का बना हुआ दिख रहा है। होली वाली तो खैर एक दिन पहले की है। कई बार सुबह सुबह किसी घर में डल जाती है रंगोली, किसी के यहाँ नहीं डलती है। थोड़ी देर से होंगे काम, सबके अपने आगे पीछे चलते हैं। और एक बात बताऊँ, जब रंगोली बनाते हैं ना तो लोग पहले पानी का छींटा मारते हैं। जैसे थोड़ा सा पानी है तो मग्घे से ऐसे छपाक छपाक, और अगर पाइप में पानी है तो मस्त धुलाई हो जाती है। और देखो पहले पानी डालते हैं फिर डालते हैं छोटी सी रंगोली। बहुत से लोग तो गोबर को पानी में ऐसे घोल करके फिर वो डालते हैं। ये देखो इनके यहाँ पानी है तो ये पाइप से लग के मस्त धुलाई कर रहे हैं। इस तरीके से जैसे जैसे जिसके घर में जैसा पानी की व्यवस्था उसके हिसाब से चलता है। और ये फूल कितना प्यारा लग रहा है ना। अच्छा देखो, मैंने बनाई थी मूंग वड़ी, आपके साथ शेयर किया था, और आलू के पापड़ बनाए थे। ठीक है, तो पापड़ एक दिन फ्राई भी हो चुके हैं, दिखाया ही था आपको। अब ये मूंग वड़ी 2 दिन अच्छे से धूप में कड़क ड्राई हो गई हैं, क्योंकि मूंग वड़ी को साल भर के लिए स्टोर करना है तो कोई चांस नहीं लेना है मुझे। मैंने पहले तो किचन में बनाई थी, फिर बैल्कनी में ही रखा था, और फिर जब पूरी निकल गई प्लास्टिक से तो फिर थाली से रख दी थी, ताकि 2-3 दिन बालकनी में तेज़ धूप में वो एकदम ही अच्छी ड्राई हो जाएं। अब क्या होगा ना, ये साल भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। मैं तो हर साल ही बनाती हूँ ना, चाहे बारिश बीते चाहे जो हो, कोई फंगस वगैरह कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि धूप एक बार अच्छे से दिखा दी। तो इस तरीके से मैं रखती हूँ। ड्राई कंटेनर है, एयर टाइट लिड है। आलू के पापड़ थोड़े ही बनाए थे, और इसीलिए कि थोड़े थोड़े फ्राई करती जाऊँ। फ्राई करके मैं डब्बे में रख लेती हूँ, तो बस फिर नाश्ते खाने के साथ में, क्योंकि ताज़े ताज़े आलू के पापड़ बच्चों को पसंद रहते हैं। एक बार रख दिया ना तो फिर वो रखे के रखे रह जाएंगे। तो मैं इस बार ना रखना ही नहीं चाह रही स्टोर करके आलू के पापड़। अभी दूध निकाला है फ्रिज से, तो थोड़ा सा इसमें डाल देंगे 1 चम्मच, 1 गिलास दूध के हिसाब से 1 चम्मच भर के ठंडाई। ये रेडीमेड है, और बस इसको ब्लेंड कर लेंगे। अभी रख दूंगी ब्लेंड करके। तो थोड़ा सा इसमें मैंने फिर काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, और मिक्स करके इसे साइड में रख देंगे। तो जब तक नाश्ते के बाद ये लोग पिएँ तो ठंडाई का और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जैसे केसर जो भी उसमें मिक्स है ना, फिर अच्छा स्वाद आ जाता है। मिक्स करके रख लिया ब्लेंड करके। अब कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है, और आलू के पापड़ फ्राई कर रही हूँ मैं। थोड़े ज़्यादा से फ्राई कर रही हूँ, मतलब क्योंकि अभी थोड़े से तल के मैं डब्बे में रख देना चाहती हूँ। और हमारे घर में बचपन की याद है, ये हमारा बचपन का फेवरेट नाश्ता पता क्या होता था हम लोगों के लिए? आलू के पापड़ तले जाते थे, खूब सारे चिप्स तले जाते थे आलू के, और गरम गरम बनता था आटे का हलवा। तो आज मुझे पापड़ तलते वक्त याद आ गया कि अरे हलवा तो बना ही नहीं बहुत दिनों से। हमारे यहाँ आटे का हलवा गरम गरम, और इसके साथ ये पापड़, ये मतलब ट्रीट होती है हम लोगों के लिए, होती थी पहले। बचपन में बहुत मज़ा आता था जब ये वाला नाश्ता बनता था। अभी भी हम लोग जब इस सीज़न में घर जाते हैं तो बांदा में ये वाला ज़रूर बनेगा नाश्ता। क्या? हलवा पापड़ हलवा चिप्स।
चिप्स पापड़ दोनों तले जाते हैं, यानी कुछ कुरकुरा सा आइटम हो और साथ में मीठा अच्छा हलवा। फ्राइंग पैन में हाफ कप घी डाला है और हाफ कप डाला है गेहूं का आटा। घी और आटा बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में लेते हैं तब बहुत ही बढ़िया हलवा बनता है। तो हाफ कप घी में हाफ कप गेहूं का आटा, आंच धीमी है, गैस धीमी है, और किसी भी वेट वाला मतलब वज़नदार पैन में या कढ़ाई पे किसी पे भी आप उसको लगातार मिक्स करते हुए भूनें। वज़नदार इसलिए बोल रही हूँ, हल्का होता है ना तो फिर आटा जल्दी से जलने लग जाता है और फिर चिपकने लग जाता है। तो बस इसको इस तरीके से कंटिन्यू मिक्स करते हुए भून लेंगे। आटा जब घी में भुनता है बहुत प्यारी सी खुशबू आती है, बहुत अच्छी सी, और इसको एकदम डार्क कलर आने देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी कि बस तेज़ कर लो फिर आँच तेज़ है और हो ही जाएगा डार्क, नहीं, धीमी धीमी आंच में उसको करना है। कुछ सेकंड के लिए अगर आंच तेज़ भी कर ली तो वापस से फिर उसे धीमी कर लेना और उसको मिक्स ज़रूर करते रहना ताकि वो जो बॉटम में बिल्कुल भी पकड़ने ना पाए आटा ना, तभी वो रवा रवा खिलता है गेहूं के आटे का, फिर वो अच्छा भुनता है। तो धीमा तेज़ करते करते इस तरीके से इसको कंटिन्यू मिक्स करते हुए डार्क ब्राउन कलर का आटा भून लिया है। ये हलवा ना छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, बड़े बुज़ुर्ग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसको मतलब जिनको पसंद है, जैसे हमें बहुत पसंद है, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो मूड फ्रेश हो जाए। मीठा खाने की क्रेविंग हो ना, प्रेगनेंसी टाइम पे भी जब मुझे मीठा खाने का मन करता था और कोई मिठाई नहीं है घर में, बस ठीक है अब खाना है कुछ अच्छा सा मीठा, तो ये बस झटपट से थोड़ा सा 2 चम्मच का भी बना लो बिल्कुल नाप के। अब इसमें हाफ कप चीनी डाली है और 1 कप पानी डाला है। घी, आटा और चीनी सेम क्वांटिटी में और उसका डबल पानी, यानी 1 कप मैंने पानी डाला है और हाफ कप था घी, हाफ कप गेहूं का आटा और हाफ कप चीनी। जैसे पानी डाला आंच धीमी ही थी, कंटिन्यू उसे मिक्स किया। आटे की कोई लम्स वगैरह नहीं रहे और बस इसी बात का ध्यान रखना। ये इतना सुपर सॉफ्ट और स्मूथ सा होता है ना, इसे कढ़ा प्रसाद भी कहते हैं। और गुरुद्वारे पे ये प्रसाद जो मिलता है गज़ब, मतलब एक तो प्रसाद का स्वाद, वैसा स्वाद तो घरों में आता ही नहीं है, चाहे हम कितना भी कह दें कि ये गुरुद्वारे जैसा बना है, नहीं, वो प्रसाद की तो कोई मतलब तुलना ही नहीं है। चाहे वो इतना सा हाथ में मिले और प्रसाद खाओ तो ऐसे मन प्रसन्न हो जाता है। जिन्होंने खाया होगा तो पता ही है। और देखो अभी वॉइस ओवर के टाइम पे रिंगटोन बजी थी, ये शुभी का फ़ोन था, क्योंकि जब हलवा बना था ना तो मैं शुभी को याद कर रही थी और उससे सुबह फ़ोन पे बात हुई, तब भी मैंने उससे कहा, पूछी थी क्या बना रही, मैंने कहा वही पापड़ और हलवा, वो इसको ब्राउन वाला हलवा कहती है। ब्राउन वाला हलवा, हमने कहा हाँ। और देखो अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तब भी उसका फ़ोन आ गया। तो वैसा ही होता है, हम लोग याद करते हैं ना बच्चों को, तो वो जिस जिस दिन उनके पसंद की कोई चीज़ बने तो पक्का उसी टाइम पे बात होती ज़रूर है। और गर्मा गर्म ये हलवा, इसके ऊपर मैंने डाले हैं पतले कटे हुए बादाम। वैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत भी नहीं होती है, ये बिना ड्राई फ्रूट के भी हलवा बहुत बेहतरीन लगता है, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है। तो आप इसमें काजू, बादाम, पिस्ता जो भी डालना चाहें डालें। और ये इस तरीके से प्लेट में मिलता था हम लोगों को, पापड़ और हलवा, एक प्लेट में साइड में हलवा और पापड़, मज़े से खाते थे। थोड़े चिप्स भी होते थे, चिप्स मैंने नहीं तले हैं, लास्ट ईयर के रखे हुए हैं। और ये जो ठंडाई बना के रखी है ना, थोड़ी देर बना के रखो तो इसका बहुत अच्छा कलर भी आता है और जो भी इसमें मटेरियल मिक्स है वो सबका फिर फ्लेवर भी अच्छा आता है। और ये पापड़ मैंने इस तरीके से डब्बे में भर के रख दिए हैं। तो लंच डिनर अभी सुबह शुरू में ताज़े ताज़े अच्छे लगते हैं ना, तो तल के रखे रहे तो टेंशन फ्री रहते हैं, वरना बच्चों को जब खाने का मन है पता चला लो अभी फिर से तलो उसी टाइम पे, इससे अच्छा है कि तल के रख दो। और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय। ये पापड़ चाय खाने में मज़ा आता है, कब बारिश में चाय और साथ में कुरकुरे पापड़, चिप्स में खूब सारी मिर्ची विर्ची डाल करके मज़ा आता है खाने में। एक्चुअली इसीलिए सब चीज़ें बना के पहले रखी जाती थी ना, ज़्यादा कुछ शाम के नाश्ते के लिए पहले कुछ होता नहीं था, वैरायटी नहीं होती थी, यही सब चीज़ें होती थी। और मैंने बनाई है अपनी अदरक वाली गुड़ वाली चाय। और पता है मैंने इस बार गुड़ लिया था डी मार्ट से, आप यकीन नहीं करोगे, चाय की पत्ती चीनी जैसे डाली जाती है ना, वैसे मैं गुड़ डाल के चाय पका रही हूँ कितने दिनों से। एक दिन धोखे से जल्दी गिर गया, मतलब अक्सर हम गैस बंद करने के बाद गुड़ डालते हैं, एक दिन जल्दी थी चाय पीने की, मैंने ऐसे डाल दिया और वो चाय पक रही है भाई, गुड़ ही नहीं चाय नहीं फटी। तब से मैं हैरान हो गई, अब तो डाल के पकाती हूँ मस्त, बहुत बढ़िया गुड़ था वो डी मार्ट का। मुझे पहले पता हो तो मैं 2-3 डब्बे ले लेती। और सुबह वॉक करने जाने से पहले ही सुबह सुबह
मैं सूजी रवा भिगो के गई थी, क्योंकि पहले आटे के हलवे का सोचा नहीं था, वो तो पापड़ बनने के बाद दिमाग में आ गया हलवा बनाने का, तो सबका मन कर गया। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कप सूजी, आधा कप दही और 1 कप पानी भिगो करके सुबह ही रख दिया था वॉक जाने से पहले। और अभी मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और स्वीट कॉर्न, और याद करके आज मैं स्वीट कॉर्न को सबसे पहले बारीक करूँगी। जब उत्पम बनाते हैं, मैंने कई सारे आपके साथ अभी ट्रिक शेयर किए हैं। कई बार प्लेन बना सकते हो, पतला पतला बनाना है, फिर ऊपर से सब्जियां बारीक काट के डाल सकते हो, या फिर सारी सब्जियों को रफली चॉप करके फिर चॉपर में डाल करके बारीक कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ, लेकिन लास्ट टाइम मैं स्वीट कॉर्न डालना भूल गई थी, और इसीलिए मैंने आज पहले से सामने रख लिया है। और ये उत्पम हमारे घर में आजकल सभी को बहुत पसंद आ गया है। एक तो ढेर सारी सब्जियां डाल सकते हैं, और ये जल्दी से बन जाता है। अपना सुबह भिगो के रख दी सूजी, और टाइम पे बिल्कुल ब्रेकफास्ट चाहिए, लो रेडी हो गया। तो मैंने सोचा था कि दूध की दही लस्सी की जगह शुभम को ठंडाई वगैरह बना दूंगी, ऐसे ही प्लान किया था सुबह। और ये सूजी का उत्पम बना लेंगे सब्जियां वगैरह डाल करके, और मेरी तो चाय रहेगी ही रहेगी। पर पापड़ जब तले तो फिर हलवा याद आया, अब हलवा बना। अब ये तो भीगी हुई रखी है, तो इसे बनाना ही है। तो बस यहाँ पर मैंने चॉपर में डाल दी हैं सारी की सारी सब्जियाँ, और एकदम फाइन चॉप हो गई हैं। प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न, तो इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये जितनी ज़्यादा सब्जियां हैं देख लो, और उतना बैटर है सूजी का दही वाला, तो ये इंस्टेंट भी बन जाता है। कोई सोडा, उत्पम में क्या होता है ना, सोडा इनो डालने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी 1 मिनट को इडली या फिर आपे बनाओ तो लगता है डाल दो ताकि सॉफ्ट बने। अब इसमें नमक डाल दिया है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अदरक मिर्ची भी डालेंगे। लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं बताने वाली हूँ, हमेशा तड़के में डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तड़के पैन में ऑयल गरम किया 2 चम्मच, उसमें राई डाली है 1 चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची फ्राई हो जाएंगी, साथ में करी लीव्स ले ली है। और ये देखो बिहाइंड द सीन, पहले हाथों में आया, ऑफिस को नाइफ से काट लिया और फिर डाल दिया ग्रेट किया हुआ अदरक, और थोड़ी सी डाली है हींग। अब ये तड़का तैयार, ऑयल नहीं है इसमें ज़्यादा, 1 बड़ा चम्मच इतना ही है। और अब इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई। इससे क्या होता है, बाकी चीज़ें तो हम तड़के पे डालते ही हैं, लेकिन जैसे अदरक तेल में फ्राई हो गई, या हरी मिर्ची जो फ्राई हो जाती है, फिर ना वो एकदम से तीखी तीखी भी नहीं लगती, और पूरे उत्पम में अच्छा टेस्ट आता है। वरना कच्ची जैसे हरी मिर्ची काट के डालो ना, कई बार अगर एक बाइट में वो आ गई मिर्ची, तो वो फिर काफ़ी तीखी लगने लगती है। ऐसे फ्राई करके ही सारी चीज़ें, और फिर तड़का पूरा डाल दिया, तो अब आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और बस इस तड़के के बाद पूरा बैटर तैयार। इस बैटर से छोटे बच्चों को क्यूट क्यूट से मिनी उत्पम बना सकते हैं। एक तवे पे 4 छोटे छोटे से, या फिर आप्पे बना सकते हैं, सभी लोग बनाते हैं। लेकिन आजकल मैं आप्पे की बजाय उत्पम बनाने लग गई हूँ, क्योंकि जब थोड़ा सा बैटर कभी बच जाए तो अलग बात है, वरना सबको खाना है अभी। तो ये गरम गरम और बढ़िया ढेर सारी जो बारीक कट के सब्जी डाली ना, तो आप इसे पतला पतला कर सकते हैं। तो गरम तवे पे बड़े चम्मच से डालकर फिर छोटी चम्मच से पूरा उसको अच्छे से फैला लो। हाथों से तो बाद में मैंने हाथों से फैलाए थे, वो तो और भी पतले हो रहे थे, क्योंकि वो मुझे उंगलियों से ऐसे टैप करने में ज़्यादा इजी लगता है। या थोड़ा 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 बैटर समेटते जाओ, तो वो पतला 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 फैलता चला जाता है, और फिर ये बहुत अच्छा सिकता है, पतला होता है, बढ़िया करारा सा सिक जाता है। और जो वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आती हैं। पिछली बार कैसे उछल कूद मचा रहे थे ये कॉर्न जी, आज कॉर्न तो बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं कि नहीं, आज तो हमें इसे मिक्स ही होना है। उस दिन तो भागे जा रहे थे इधर से उधर, पूरा गोल बनाओ उत्पम तो ख़राब कर दे रहे थे शेप। तो इसीलिए आज सब्जियों के साथ इनको भी चॉप कर लिया। तो आप ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा, और इस तरीके से बना के देखना नेक्स्ट टाइम उत्तपम। और दूसरी बात कि ये तो मैं नॉन स्टिक पैन में बना रही हूँ, लेकिन लोहे के तवे पे इसका और भी ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट आता है, क्योंकि उसमें घी तेल जो भी हम डालते हैं ना, वो बढ़िया सा करारा करारा सा सिकता है। और ये नॉन स्टिक में तेल का कोई वजूद ही नहीं रहता, मतलब कुछ रहता ही नहीं है तेल, वो तवे में ऐसे लग करके बस उड़ जाता है हवा में। और आयरन के जो तवे होते हैं उन पे सेंको तो घी तेल पता चलता है, तो ये बढ़िया लगता है, मस्त एकदम 1 चम्मच घी में बन जाता है नाश्ता। टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अब साथ में आप चाहो तो बटर छाछ बना सकते हो, मसाला छाछ, और भी बढ़िया है सुबह के नाश्ते के लिए। अब हम जैसे चाहते हैं, हमें तो चाय चाहिए, इस वजह से पी लेते हैं चाय, वरना तो उत्पम और बढ़िया मसाला छाछ गर्मी में बेस्ट है, पेट भर जाए। और या फिर ठंडा ही बना लो, ठंडी ठंडी दूध के साथ में। तो इस तरीके के नाश्ते जब दिल करे बनाओ, और ये जल्दी बन जाते हैं, कोई झंझट भी नहीं होती, पेट भी भरता है और मन भी भरता है।
और वो जो हलवा और पापड़ वाला है ना, हमारा बचपन का नाश्ता, तो वो है हमारा बचपन का प्यार। बहुत टेस्टी लगता है, वो भी ट्राई करना, वो कॉम्बिनेशन बहुत सही है, मस्त एकदम। और फिर यहाँ पर की गई है किचन की धुलाई पुछाई, और पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है। टंकी में पानी गायब होना शुरू हो गया है हमारे इलाके में पानी फिर से सन्नाटा दे रहा है। और ये है दिसानो का स्पैगेटी पास्ता, जिसमें भी ढेर सारी सब्जियां डाल करके बच्चों की पसंद का बनाया जा सकता है स्पैगेटी। और ये है अगारो ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में डालेंगे पानी, तेल और नमक, और फिर डालेंगे स्पैगेटी पास्ता। और इसको जैसे गर्म पानी में डालो ना तो घुमाते जाओ, पूरा उसमें डूबता चला जाता है। फिर ढक करके इसको बॉईल कर लिया, फिर से छन्नी में छान करके साइड में रख लें। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो नॉन स्टिक ही रहता है। अब उसी पैन में ऑयल गरम करेंगे, लंबा कटा हुआ हरी मिर्ची और ढेर सारी सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, ब्रोकली, गाजर, मन चाहे पत्ता गोभी सब डाल सकते हैं। नमक डाला और इसमें कुटी हुई ब्लैक पेपर पाउडर डालना, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब अच्छे से ये स्पैगेटी डाल करके पूरा अच्छा मिक्स कर लेना है। फिर इसमें डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, टोमेटो केचप, और एक बार फिर से उसको मिक्स कर लें और गर्मा गर्म स्पैगेटी पास्ता सर्व करें। ट्राई करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।